अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 16.1 है। इसमें इंस्टेंटेनियस करंट के लिए अब हमें एक इक्वेशन दी गई, दैट इज 20 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी। और इसमें हमें पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी बताएं सोर्स की कितनी होगी, और ये बताएं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। हमें पता है कि जो साइनोसाइडल आपके पास जो आपके पास वेव फॉर्म होती है, आप तो जब एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो आपके पास साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है। उस वक़्त आपके पास जो है करंट का, इंस्टेंटेनियस करंट का, यानी किसी भी लम्हे करंट का जो फ़ॉर्मूला होता है वो I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल होता है। ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ। जब हम ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा आई नॉट इंटू साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। अच्छा, अब जो हमारे पास गिवन आपके पास इक्वेशन है, ये वाली, इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। 20 इंटू साइन ऑफ 100 पाई टी लिखा हुआ था, अब हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 50 पाई टी, दैट इज ये आपके पास वही चीज बनेगी 100 पाई टी। अच्छा, अब इसको हम इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आई नॉट जो है वो 20 के इक्वल है। सो आई नॉट जो है वो 20 एम्पेयर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास 50 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू ऑफ करंट दोनों आ गई। और आरएमएस वैल्यू जानने के लिए आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू जो होती है 0.7 इंटू आई नॉट होती है। सो 0.7 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास 14 एम्पेयर आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।